अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नईम अहमद यूट्यूब चैनल बाखबर बरवक़्त से। कोशिश तो मेरी यही थी कि किसी ना किसी तरीके से खामोश ही रहूँ और वीलॉग जो आजकल कर रहा हूँ वो आप देखते जाएं और उसके मुताबिक काम हो। लेकिन आप लोगों ने मजबूर किया है बोलने पे। सिर्फ अरबाब इख्तियार से ये पूछना था कि आजकल रोज़ाना की बुनियाद पे 200 रुपया 300 रुपया मन स्क्रैप का रेट बढ़ रहा है और इसके साथ जो तैयार माल है इनकी कीमतें रोज़ाना 5,000 रुपया टन उनमें भी इजाफा हो रहा है। तो कोई अब यूनियन है बाकी बची है कि नहीं बची इजलास बुलाने के लिए, या आप लोग मान लें कि आप तमाम लोग इस मुल्क में महंगाई के ज़िम्मेदार हैं। महंगाई होती है उस वक़्त आप लोग सब खुश होते हैं, किसी किस्म की कोई हड़ताल, किसी किस्म की कोई मीटिंग, किसी किस्म का कोई इजलास नहीं होता। और जब मार्केट बढ़ रही होती है तो आप तमाम लोग बड़ी मादरत के साथ लुटेरे बन के गरीबों का खून चूस रहे होते हैं और आप लोग खुश होते हैं कि महंगाई होनी चाहिए, रेट ज़्यादा होना चाहिए। मैं कतई नज़र इससे कि इस वक्त स्क्रैप की डिमांड है, खाम माल नहीं है, इंपोर्ट पे पाबंदी है, सब कुछ है, लेकिन क्या इसका कोई लाहे अमल नहीं होना चाहिए कि एक रेट बढ़े हैं या कीमतें ज़्यादा हो रही हैं, इसको कोई हफ्ते के लिए मेंटेन किया जाए, उसके मुताबिक काम किया जाए, ज़्यादा महंगा माल ना फ़रोख्त किया जाए या पाबंद किया जाए कि आप लोगों ने महंगा माल नहीं देना। माल बेचने पे तो 5-5 लाख रुपया जुर्माना होता है। लोग ये भी कोशिश करते हैं हम अवामी नुमाइंदे भी बने, लोग अवाम की खिदमत भी करें, ये जज्बा भी दिलों में होता है, लेकिन महंगाई की आड़ में सारा कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। ज़्यादा नफ़ा हो, माल महंगा बिक रहा हो, कोई एहतजाज नहीं होता, कोई मीटिंग नहीं होती। बहरहाल इसमें इन लोगों का कोई कसूर नहीं है, अवाम ही बेवकूफ़ है जो तलाश करती रहती है कि माफिया कौन है, ये माफिया करवा रहे हैं। तो अगर वो इर्द गिर्द देख लें तो उनको नज़र सारा ही आ जाएगा कि मार्केट कहाँ थी, मार्केट का क्या हाल था, मार्केट कहाँ पे चले गई, क्या क्या इसके लिए हरबे इस्तेमाल किए गए। पुरानी बातों को छोड़ते हैं, नई बात करते हैं। अब ये पूछना चाहता हूँ कि रोज़ाना की बुनियाद पे ये माल 200 रुपया मन स्क्रैप बढ़ा करेगी और बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। रोज़ाना की बुनियाद पे 5,000 रुपया टन जो है वो सरिया बढ़ता रहेगा और ये भी मुसलसल बढ़ता रहेगा, कहीं नहीं रुकेगा। या दोबारा ये 300, 310, 320 पे जाके मार्केट फिर गिरेगी, फिर दुकानदार हजरात मातम शुरू करेंगे। अगर ऐसा ही है तो जनाब मुकर्रर कर दें कि स्क्रैप का रेट 200 रुपये किलो है। आप सारे जो है ना स्क्रैप वाले हजरात, स्क्रैप घरों में रख लें, माल बिल्कुल सेल ना करें, क्योंकि जिस तरह मार्केट बढ़ रही है ये मार्केट 200 रुपये से क्रॉस कर जानी है स्क्रैप की। और रोलिंग मिल वालों से गुजारिश है कि जनाब बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं आपको माल सेल करने की सरिये की। ये सरिया जो है ना 270 रुपये से ऊपर चले जाना है तो रोक दें ना, सब कुछ रोक दें, वक्ती तौर पे रेट ही कोई ना हो। ये कोई रेट नहीं है कि अगर एक बंदा 245 रुपये में रेट मांग रहा है 2-3 बजे के करीब, रात को वही बंदा कह रहा है जी 250 रुपये, ठीक है, अगले दिन कह रहा है 255 रुपये, तो जनाब ये तय हो गया कि अब मार्केट ऊपर जा रही है। तो सब स्क्रैप वालों से गुजारिश है मेरी कि स्क्रैप बिल्कुल रोक लें, किसी को कोई माल नहीं देना। आपका जो माल आज बिक रहा है ये माल आपका 4-5 दिन बाद 10-15 रुपये किलो महंगा बिकेगा। क्या ज़रूरत है स्क्रैप बेचने की? सरिये वाले भी सरिया रोक लें, वो भी ना माल सेल करें। ये कल को 270 रुपये में सरिया हो जाना है, क्या ज़रूरत है माल सेल करने की? वो खुदा का खौफ खाएं। आखिर हर चीज़ का कोई ना कोई एंड होता है, कोई अंजाम होता है। हमेशा आपको यही कहता हूँ कि मार्केट को तरीके से ऊपर लेके जाएं। जो रेट होता है पहले उसको मजबूत करें, गाहक मायल हो, गाहक को माल लेन देन करें, उसके बाद दोबारा जब वो रेट पक्का हो जाए कुछ अरसे बाद दोबारा रेट इसको बढ़ा लें, तो इस सब के लिए फ़ायदेमंद है। ये मार्केट कोई नहीं है अफरा तफरी, सुबह दोपहर और शाम 3 रेट निकल रहे हैं और 3 रेटों में माल बिक रहा है। तो अगर इसका अंजाम वही हो गया जो पहले हुआ था, ये 300 पे चले जाती है, 300 प्लस कर जाती है, उसके बाद वापस मार्केट गिरती है, फिर क्या करेंगे? तो अगर यही होना है तो फिर रोना धोना, ये हर वक्त माफिया माफिया का राह लापना और मर गए डूब गए, हमें उसने मार दिया, हमें उसने मार दिया, हमें उसने मार दिया, कोई किसी को नहीं मारता।
ये जनाब बड़ी मादरत के साथ ये जो आप काम करते हैं ना सर, ये दुकानदार, आप इस काबिल हैं, आपके साथ ये होना चाहिए और ये होता रहेगा आपके साथ। आप इसी काबिल हैं। उनके मफादात जिन काम से वाबस्ता होते हैं वो अपने मफादात को पूरा करने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल करते हैं, और आप लोग सिर्फ ये देखते हैं साथ वाला दुकानदार माल ले आया मैं भी ले आऊँ, वो कहता है ये 2 ले आए मैं भी ले आऊँ। वो कहाँ गए जी? 180 चला जाना था या डॉलर 200 से नीचे चले जाना था। जिन लोगों ने आपको ख़रीदारी नहीं करने दी, जब मैं रो रहा था कि जनाब ये माल ख़रीद लो, 200 रुपये रेट है, माल ख़रीद लो हैं, उस वक़्त लोग कहने वाले थे जी 180 में चला जाएगा। जाएं उनके पास जाके अब उनसे कहें वो हमें 180 रुपये में सरिया लेके दें। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जनाब ख़रीदारी करें या ना करें, माल बेचें या ना बेचें, नफ़ा आपका, नुकसान आपका, कारोबार आपका, इसकी तरतीब आप लोगों ने बनानी है। लेकिन हम लोग जो है ना, वो हमारा वो हाल है जो मैंने इससे पहले कहा था कि जनाब कुत्ता कान ले गया, कुत्ते के पीछे दौड़ लगा दी, कान किसी ने चेक नहीं किया कि कान साथ है कि नहीं है। अब मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद 10 दिन, 15 दिन, महीना, अल्लाह जाने, जब नीचे गिरेगी फिर वो रोना शुरू हो जाएगा और फिर वो दूसरे लोग कहना शुरू कर देंगे जनाब मैंने कहा था ना माल ना ख़रीदें, मैंने कहा था ना माल ना ख़रीदें। देखिए मैं आप लोगों को मना कर रहा था माल ना ख़रीदें, मार्केट नीचे आ गई तो जनाब ये जब ऊपर से नीचे गई है तो 15-20 दिन ही लगे हैं, और जब नीचे से ऊपर गई है तो 15-20 दिन ही लगे हैं। ये कारोबार है, इसमें ऐसा होता रहना है और आप लोगों ने ऐसा करते ही रहना है। कोई एक ग्रुप कहता रहेगा ख़रीदारी करो करो करो, दूसरा कहेगा ना करो ना करो ना करो। इसी दरमियान में फ़ायदा जो है ना वो मज़बूत सरमायादार जिसके पास होल्डिंग पावर है वो फ़ायदा उठाता रहेगा और गरीब बंदा पिसता रहेगा। बहरहाल आप लोगों की मर्ज़ी है, आप अपनी तबीयत के मुताबिक काम करें, लेकिन मैं अब भी कह रहा हूँ कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर रेट बढ़ना, रोज़ाना की बुनियाद पे मार्केट इस तरह ऊपर जाना, आखिर इसका एंड है। ये तो मैं सही कह रहा हूँ ना, सब लोग इससे इत्तेफाक करेंगे कि नहीं करेंगे, आखिर इसका एंड है। और जब इसका एंड होना है तो उसके बाद भी तो कुछ होना है ना, तो उसके लिए तैयार रहें, बिल्कुल तैयार रहें, ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि हमारे साथ क्या होना है। और ग्रुपों में आप लोग फिर शेयर कर देते हैं जी मीर साहब ने ये कह दिया, फिर धोतियाँ छोड़ के भागना है आपने। फिर ये जो स्क्रैप शार्ट है ये वाफर अंदाज में मिलेगी आपको, ये सरिया जो शार्ट है ये वाफर अंदाज में मिलेगा, हर चीज़ वाफर हो जाएगी उस वक़्त जब आप लोग हद कर देंगे। और हद होनी है, आखिर ये कहीं पे जाके रुकना है और फिर वहाँ से कलाबाजियाँ लगनी हैं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी किया करें, अपनी दुआओं में याद रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।